हाय एवरीवन। क्लास 11th के बच्चे बोल रहे हैं काफी दिन हो गए सर, कोई वीडियो नहीं मिला आपका। तो आपके लिए क्लास 11th के लिए चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं आज। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या आ जाएगा, बहुत ही इजी है। क्लास 7th 8th आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 + 1 y - 2/3 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप खुद देखोगे अभी 2 मिनट में। ये जब कंपेयर करोगे आप इसको x + 1 और ये एलिमेंट्स कंपैरिजन करने में इक्वल हो जाते हैं, यानी ये इससे इक्वल हो जाएगा। तो आ कितना गया, x/3 + 1 = 5/3। तो वैल्यू ऑफ x चाहिए तो x/3 ऐसे ही रखिए और 1 को ट्रांसपोज करिए, तो 5/3 - 1। ठीक है, x/3 = इसके नीचे 1 लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 5 - 3। तो x = 5 से 3 गया 2/3 और ये 3 कहां जाएगा, इनटू में। 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2। क्लास 11th के क्वेश्चंस हैं ये। आ गया, बिल्कुल इजी था। अब y की वैल्यू, इनको दोनों को कंपेयर करो, कितना है, y - 2/3 = 1/3। तो ट्रांसपोज इसको कर दो, तो 1/3 + 2/3 कितना हो गया, ये 2 + 1 3/3 कैंसिल होकर के कितना दिया, 1। सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड इस तरीके से है, इफ द ए सेट हैज 3 एलिमेंट्स। ए सेट्स के पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो बी सेट्स 3 4 5 हैं। देन फाइंड द एलिमेंट्स इज A क्रॉस B। A क्रॉस B जब तुम्हें फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये होता है NA क्रॉस NB। आप एक्सरसाइज से लेफ्ट हैंड देखना, ये मिलेगा फार्मूला NA क्रॉस B। तो NA और NB यानी दोनों को सेपरेट कर देते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में। तो इसमें होगा कितना, देखो 3 एलिमेंट्स गिवन है तुम्हें, है ना, 3 4 5 गिवन है, तो यहां पर रख दो। NA कितना हो जाएगा, NA, तो NA क्रॉस B मतलब 3 है गिवन, तो यहां पर वैल्यू रखोगे NA की, NB की कितना है 3 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा इस क्वेश्चन में NA × B मतलब क्रॉस B, NA × NB के फार्मूला लगाएं, और 3 एलिमेंट्स गिवन है और 3 उधर भी गिवन है, 3 3 से हमने 9 कर लिया। इधर कितना हो जाएगा, A क्रॉस B। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ G = 7 8 एंड H = इतना, तो G क्रॉस H बताइए। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। G क्रॉस H अगर इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो G की वैल्यू ये है और H ये है, तो इसके एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करो। 7 5, 7 के साथ पहले रखो, 7 4 7 2, ये हो गया 3 7 के साथ, फिर 8 के साथ कितना हो जाएगा, 8 5 8 4 8 2, ये आपका हुआ G क्रॉस H। ठीक है, अब कह रहा क्वेश्चन में H क्रॉस G भी निकालिए। तो H क्रॉस G जब निकालोगे तो H वाली की तरफ से मल्टीप्लाई करोगे। चलो, H ये 5 है, 5 के साथ दोनों रखिए, 5 7 5 8, ये हो गया। फिर अब 4 की बारी, तो 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8। आप देखोगे दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचना कि ये फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन में कि दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल है, नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स देते हैं। देख सकते हो, इनमें और इनमें देख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन था रहा, थर्ड। फोर्थ पे चले। क्वेश्चन फोर्थ में कह रहा ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स ये लिखे हुए हैं। अब स्टेटमेंट्स में कह रहा था कि अगर फॉल्स है तो रीजन दे दो, उसको करेक्ट करके लिखो।
तो जब मैंने इसको देखा तो P इज इक्वल एम एन गिवन है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, Q इज इक्वल एन एम है, देन P क्रॉस Q क्या यही होगा? क्या यही होगा? पहचानो, इसका एलिमेंट्स इसके साथ तो एम एन, ठीक है, इसका एलिमेंट्स इसके साथ तो एम एम है, क्या एम एम नहीं है, तो क्या होगा ये? फॉल्स। ये क्या होगा? फॉल्स। तो इसका करेक्ट करके कैसे लिखोगे? एम एन, ठीक है, एम एम ये लिख लिया, फिर एन के साथ लिखोगे एन एन, फिर एन एम, ये हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब कोई नंबर्स, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी ऑर्डर एक्स वाई, तो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। चलो इसको करते हैं। ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं इसका, ठीक है, ये ए और बी क्या गिवन है? ए क्रॉस बी दोनों नॉन एम्प्टी है, तो एक्स और वाई इतना ही होगा चांसेस। भाई जब नॉन एम्प्टी है तो उसको उठा करके रख लोगे, तो एक्स और वाई ही तो दो ही तो बनेंगे, तो एक्स ए का फंक्शन है, वाई बी का फंक्शन है, मतलब ये क्या है? ट्रू। तो यहां पर क्या लिख लोगे? ट्रू। नेक्स्ट करें, इसका ये आंसर हुआ, इसका ये आंसर हुआ। क्वेश्चन थर्ड है, ए इज इक्वल 1 और 2 एलिमेंट्स है, बी इज इक्वल 3 4 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल 5 प्रूफ करना है। तो जब हम बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है? लास्ट चैप्टर में पढ़े हो, कॉमन जो होता है। अब कॉमन देखो, बी और ए में कुछ कॉमन है क्या? 3 4 इधर है, 1 2 इधर है, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या लिख देंगे? 5 है। किसी कोई कॉमन नहीं मतलब 0, यानी नल मैट्रिक्स 5, नल सेट 5। ए क्रॉस, अब ये चाहिए था तुम्हें, तो ये मैंने लिख लिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, तो ए एज इट इज, और इसकी जगह क्या है? 5 रख लिया। अब 5 में किसी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 5, वही हाल है, 0 का किसी का मल्टीप्लाई करो, 0 ही तो होगा, तो यहां पर कितना हो गया? 5। या भी ये भी क्या है? ट्रू है, ठीक है। इसका फिफ्थ, इफ ए इज इक्वल इतना, तो ए क्रॉस ए, ये आता है पेपर में, इसको टिक कर लेना, ठीक है। तो ए क्रॉस ए, पहले ये दो को निकालो, ए एलिमेंट्स है आपके पास -1 1, और ये भी ए ही है, इतना ही -1 1, ये कितना हो जाएगा? ए क्रॉस ए करने के बाद पहले ये फाइंड करो, ये हो जाएगा -1 का दोनों में, -1 फिर -1, -1, इसका दोनों के साथ, फिर अब 1 का करेंगे, 1 -1 और 1 1, ये 4 एलिमेंट्स देंगे, ओके हो, यानी -1 का एक बार इनके दोनों के साथ, फिर 1 के साथ इसका। अब ट्रिपल निकालना है, कह रहा ए क्रॉस ए, मतलब इसमें एक और जुड़ जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? -1 और 1, तो -1 सबके साथ फिल कर दो, फिर 1 फिल कर दो, आंसर हो जाएगा। कंडीशन ये है कि 3 बन जाएंगे बस, -1 करोगे तो -1 सबके साथ हो जाएगा, -1 1 -1, फिर ये वाला 1 -1 फिर फोर्थ वाला 1 1 -1, हो गया ये। अब ये तुमने कौन सा फिलअप किया? इसका -1 वाला। अब 1 के साथ यही कर लो, 1 के साथ कितना हो जाएगा? 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 और 1 1 1, ये हुआ जाकर के। क्या किया हमने पहले ए क्रॉस ए निकाला, तो 4 एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4। अब जब इनटू एक क्रॉस और है ए के साथ ही, तो वही दोनों के फंक्शन, एक बार ये करें तो ये 4 आ गए, 1 2 3 4, फिर दूसरा -1 के साथ किए, 1 2 3 4, ठीक है। तो याद रखना 1 के साथ ये सब लास्ट में देखो 1 1 है, और -1 के साथ -1 लास्ट में है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक एक्स्ट्रा लिख गया, ठीक है। तो टोटल 8 होंगे। -1 के साथ करोगे तो 1 2 3 4, सब में लास्ट में -1 है, इन सभी में
उठा करके यहां पर रख दिया गया। फिर क्या है, लास्ट में 1 वाले चारों हो गए, बस आंसर है। तो ये क्वेश्चन 1 to 5 कर लिया, नोट कर लो इनको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि a क्रॉस b इज इक्वल ax ay bx एंड by है, तो फाइंड a एंड b। a और b फाइंड करना है, तो a पार्ट में कितने हैं ये देखना है तुम्हें। यहां पर 1a है, यहां पर भी a है, यहां पर b है, यहां पर भी b है, तो इसका आंसर कितना होगा, रिपीटेड नहीं लिखते हैं। यहां पर कितना आएगा, a और b, हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, 11th में पहले ही बता चुका हूं। फिर यहां पर b के प्रोडक्ट लिखना है, b के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, b मतलब सेकंड वाला, ये x है, y है, x है, y है, रिपीटेड नहीं होते, तो इसका आंसर कितना होगा, x और y। खत्म हुआ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, लेट a इज इक्वल 1 2, b इज इक्वल 1 2 3 4 एंड c इज इक्वल 5 6, d 5 6 7 8 एलिमेंट्स। तो वेरीफाई करना है, क्या है वेरीफाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। वेरीफाई मतलब एलएचएस इक्वल आरएचएस प्रूव कर दो। तो सबसे पहले अगर एलएचएस तुम लियोगे, एलएचएस कितना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है ये, तो ए कितना है तुम्हारे पास, 1 एलिमेंट्स 2 है, ठीक है, ओके। क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ मिल रहा क्या, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कुछ मिल रहा क्या, नहीं, तो इसको क्या करोगे, 5 लिखोगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना देगा ये, 5, इतना तो जानते ही हो, लास्ट क्वेश्चन में हम कर रखे हैं, 5 में मल्टीप्लाई यानी वही 0 में मल्टीप्लाई, तो सब 0। अब इसका एलएचएस तो ये हुआ, आरएचएस करना जरा, आरएचएस कितना होगा, ए क्रॉस बी फाइंड करो यहां से, ए कितना है तुम्हारे पास, ए है 1 2, बी कितना है 1 2 3 4, ठीक है। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी होगा जाकर के 1 के साथ सभी 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ सभी 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी भी निकालोगे, दोनों में जो कॉमन होंगे वही आंसर होगा। ए क्रॉस सी कितना आएगा, चलो वो भी कर लेते हैं, ए क्रॉस सी, सी कितना है, ये ए है 1 2, तो 1 के साथ पहले दोनों को लिख लो, 1 5 1 6, ये हो गया। अब 2 के साथ 2 5